लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में भी जो गरीब लोग हैं, उनके उत्थान के लिए बहन जी काम की। आज पूरी उत्तर प्रदेश की जनता चिल्ला रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो तबाही मचाई है, जो वोट के नाम पर जो है कि हमको हिंदू बनाती है और बाद में मुझे निकाल कर फेंक देती है। मुस्लिम को जब वोट लेना होता है तो पसमानदा के नाम पर उसको मुस्लिम कहती है कि हमारे ही देश के हैं, बाद में उनको निकाल कर फेंक देती है। आज देखते हैं कि मस्जिद तोड़ करके गुरुद्वारा, मस्जिद और हमारा जो बौद्ध मंदिर को हड़पने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हम अगर जो बिखर रहे हैं तो बिखर रहे हैं किसकी देन है? हमारे लोगों की देन है। और भारतीय जनता पार्टी हमारे लोगों को पैसा दे करके कह रही है कि तुम अपने समाज में बांटो, बांटने का काम करो। आप बताइए, बहन जी जब मुख्यमंत्री जब रही है, 4-4 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन विदेश में घूमने का मौका क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि जो भी काम की बहन जी इस हमारे समाज के लिए काम की। अपनी शादी तक नहीं की, अपना कोई परिवार नहीं बनाई, अपने हित रिश्तेदारों को अपने पार्टी में ये कोई पद देकर नहीं रखी। इसलिए नहीं रखी कि हमारा समाज सब बराबर है और हम जब तक हम जिंदा हैं तब तक पूरे अपने समाज को अपना भाई, अपना बहन और अपना पिता, अपना माँ सब हम मान रहे हैं। हमारे का जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तो हमारे लोग जब थाने में जाते थे कुछ कारण से, तो एसओ कुर्सी पर बैठाता था और कहता था कि आप आ जाओ बैठो, क्योंकि पहचानता था कि ये गरीब आदमी है, यही बहन जी के करीब का आदमी है, उसे कुर्सी पर बैठाता था। आज हमारे लोग थाने में जाने से डरते हैं, हमारे लोग ही पीटे जाते हैं, मुकदमा हमारे ही लोगों पर होती है और बाकी लोग आराम से जिंदगी जी रहे हैं। तो तबाही हमारे पास है और हमारे लोगों को ही भारतीय जनता पार्टी एक नेता खड़ा की है, उसको पैसा दे रही है अंदर से कि जाओ अपने लोगों को अपना सदस्य बनाओ, उसको पैसा दो और उसे बिगलाओ, बांटो। तुम केवल बांटने का काम करो तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। ये हम लोगों को ध्यान देना है, केवल हम बंटने का काम हो रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हम कहां से क्या करें, 2 भाग बट रहे हैं। 2 भाग नहीं बट रहे हैं, हम भाग 1 हैं। जब अभी आप देखेंगे अगले चुनाव में जब इंडिया गठबंधन बना करके 28 दलों ने जब 28 लेकिन संविधान बचाने का जब नंबर आया तो कोई सामने नहीं आया, केवल बहुजन समाज पार्टी के नेता पूरे भारत में चिल्लाए और तुम संविधान बचाने का माहौल सही हुआ और तो भारतीय जनता पार्टी चुप हुई। फिर अभी अमित शाह जो बोल दिया कुछ दिन पहले कि अम्बेडकर जैसे लोग चिल्ला रहे हैं और अम्बेडकर का नाम लेते हैं, इस तरह अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों स्वर्ग में चले जाते। उस समय भी बाकी कोई लोग नहीं बोले, ठीक है, लोग बोले। बहन कुमारी मायावती हल्ला मचाई और पूरे भारत में हंगामा मचाया गया और अमित शाह उनकी सरकार है तो माफी नहीं मांगे, लेकिन माफी मांगने का 4 सजा उनको मिला। अगर बहन कुमारी मायावती आज नहीं रहेंगी तो हमारा क्या होगा, इसको हमको विचार करना है। बहुजन समाज पार्टी के सिवा और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो SC ST OBC को देख रेख और माइनॉरिटी समाज को देख रेख कर सके। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो भी चाहे बड़ा या छोटा जो भी व्यक्ति अगर गुनाहगार होता था सजा उसी को मिलती थी। इस धर्म निरपेक्ष के आधार पर सरकार बहन जी चलाने का काम की, क्योंकि किसी जाति का भेदभाव नहीं, किसी धर्म का भेदभाव नहीं, हर धर्म के लोग अपने रास्ते पर नमाज कर रहे थे और प्रकार का रोक नहीं था, कोई मुकदमा नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है हर चीज पर रोक लगा रही है, केवल उनका चलना चाहिए, बाकी किसी का चलना नहीं चाहिए। उनकी ये नीति है, इस नीति से पूरे उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हैं और ये बिल्कुल मुस्लिम समाज भी तैयार हो गया है कि अब हम नहीं मानेंगे, हमने सबको देख लिया और फिर अब जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जितना विद्रोह फैला दी है, इस विद्रोह को खत्म करने के लिए बस एक यही उपाय है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमको बनाना है और उत्तर प्रदेश को अच्छे ढंग से चलाना है। क्योंकि हम लोग एक काट दीजिए।